दोस्तों हम हर साल मोस्टली नवंबर और दिसंबर में ये विटनेस करते हैं कि दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी हाई लेवल पर चला जाता है। दिल्ली का AQI लेवल 500 से ऊपर चला जाता है और दिल्ली NCR धुंध की एक मोटी चादर में ढक जाती है जिसे हम स्मॉग कहते हैं। ये स्मॉग इनविजिबल और अनब्रीदेबल कंडीशन क्रिएट कर देता है जिसके कारण अस्थमा, कफिंग, स्नीजिंग, गले और आंखों में जलन होने लगता है। इट्स लाइक हेल्थ इमरजेंसी। हम आज इस वीडियो में इसी पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्यों हर साल इसी समय पर दिल्ली और NCR की हवा पोल्यूटेड हो जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है और इससे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हम इसे ज्योग्राफिकली समझेंगे ओनली ऑन द ज्योग्राफी टाइम्स। दिल्ली NCR में ये पॉल्यूशन या ये स्मॉग ये सिर्फ इस साल नहीं हुआ है बल्कि पिछले कई साल से 5-7 साल से हमें ये देखने को मिल रहा है और साल दर साल इसका कंडीशन और भी बुरा होता जा रहा है। बट ये समस्या सिर्फ दिल्ली और NCR की नहीं है बल्कि पूरे देश में एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरा साल ही ऐसा कंडीशन रहता है। मेट्रोलॉजिकल रीजन से नवंबर एंड दिसंबर में हम ज्यादा नोटिस करते हैं। दिल्ली NCR का कंडीशन नवंबर और दिसंबर के मंथ में बहुत ही वर्स्ट हो जाता है। इस मंथ में AQI लेवल 500 से ऊपर रहता है। दिल्ली के कई सारे एरिया में AQI लेवल 1200 तक रिकॉर्ड किया गया है जिसके कारण दिल्ली एक गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो जाता है और इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सांस लेना दिन भर में 50 सिगरेट स्मोक करने के बराबर जैसा होता है। और इस जहरीली हवा में सांस लेने के कारण गले और आंखों में जलन होती है और बहुत सारी बीमारी का ये कारण बनता है जैसे कि अस्थमा, कफ, रेस्पिरेटरी इलनेस एक्सेट्रा। इस पॉल्यूशन की कई सारे कारण बताए जाते हैं जैसे कि पराली का जलना, पटाखे फोड़ना, फैक्ट्री के धुएं एक्सेट्रा। पॉलिटिकली पराली के जलने को मुख्य कारण बताया जाता है बट मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस पॉल्यूशन इज वेहिकुलर पॉल्यूशन। इसका कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकालने के बजाय इसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने के लिए एक दूसरे को ब्लेम करती है। कभी हरियाणा में पराली जलाए जाने को दिल्ली के इस पॉल्यूशन का कारण बताया जाता है तो कभी पंजाब और कभी उत्तर प्रदेश को। बट गवर्नमेंट इसका सॉलिड सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही है जैसा कि चाइना ने कर दिखाया है। उसके कई शहरों में बीजिंग में एयर कंडीशन बहुत ही बुरी थी बट आज वहां का AQI लेवल बहुत ही सामान्य है। चाइना ने ये कर दिखाया है कि कैसे पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया ये समस्या सिर्फ दिल्ली NCR की नहीं है बल्कि पूरे देश की हवा पॉल्यूटेड है। देश के बहुत सारे शहरों में कंडीशन ऐसा है जैसे कि नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, न्यू दिल्ली, भिवाड़ी, पटना, सोनीपत, मुजफ्फरनगर, रोहतक, सहरसा और कई सारे शहर हैं इंडिया के जिसमें AQI लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। बिहार के बेगूसराय भी वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आता है। की सोर्स ऑफ पोल्यूशन आर वेहिकुलर पोल्यूशन। दिल्ली में व्हीकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है और देश भर में व्हीकल रजिस्ट्रेशन दिल्ली में सबसे ज्यादा है जो कि एक कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड PM2.5 का इमिशन का। इन गाड़ियों में फॉसिल फ्यूल्स का यूज होना लाइक डीजल का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्रियल इमिशन दिल्ली में स्मॉल स्केल की जो भी इंडस्ट्रियां हैं उसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है, वो भी एक कारण है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री चल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल नॉर्म्स को नहीं फुलफिल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्टबल और क्रॉप के रेसिड्यू को बर्न होने के कारण ये PM2.5 एंड PM10 लेवल राइज हो जाता है दिल्ली के एयर में। हवा के बहाव के कारण ये सारा दिल्ली की तरफ आ जाता है जो कि एक स्मोक का एक गैस चैम्बर बना देता है दिल्ली में। कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट। दिल्ली में प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ना होना, खुले में कंस्ट्रक्शन होना, रोड का टूटना या फिर जितने भी मलबा है डंप कर देना, कंस्ट्रक्शन डेब्रिस को डंप कर देना कहीं भी खुले में। PM10 का वो मेजर सोर्स है। वेस्ट बर्निंग। जैसे कि हमने देखा है दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कूड़े का पहाड़ है जिसमें हमेशा आग लगी हुई होती है जो कि हमेशा वो जलता रहता है जिससे बहुत ही टॉक्सिक पॉल्यूटेंट निकलता है जो हवा को पॉल्यूट करता है। मेट्रोलॉजी।
विंटर में लो टेम्परेचर एंड हवा के बहाव का लो होने के कारण पोल्यूशन को ग्राउंड लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं और पोल्यूशन को ग्राउंड लेवल पे हम पाते हैं, जो कि पोल्यूटेंट को कंपाउंड करके पोल्यूशन को बढ़ाता है और ये हमारे विजिबिलिटी को लो करता है। इससे बहुत सारा हेल्थ इम्पैक्ट होता है, लाइक रिस्पिरेटरी इश्यूज लाइक अस्थमा एंड क्रॉनिक लंग्स डिजीज, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। पीएम 2.5 का हार्ट डिजीज के इंक्रीज करने में मेजर रोल होता है। चिल्ड्रन एल्डरली एट रिस्क, बच्चों और बूढ़े में बहुत तरह की बीमारियां इनके कारण पैदा होती है, लाइक सांस लेना या फिर अदर प्रॉब्लम। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बहुत सारी कंपनियों के एयर प्योरीफायर आ रहे हैं, वो हम खरीदते हैं अपने घर के एनवायरनमेंट को, घर के एयर को प्योर करने के लिए, जो कि हमारे लिए वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है और बीमार होने के कारण जो बीमारियों पे खर्च करते हैं वो भी हमारे लिए एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बर्डन है। गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज में गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए इस पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, पॉल्यूशन से टैकल करने के लिए, लाइक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसमें बहुत सारी हैवी व्हीकल और अननेसेसिटी वाली व्हीकल्स को बैन किए जाते हैं। डीजल व्हीकल, डीजल जनरेटर कम्प्लीटली बैन होता है, सिर्फ एसेंशियल व्हीकल्स है वही अलाउ होता है सिटी के अंदर। ऑड इवन ट्रैफिक स्कीम, पोल्यूशन को कम करने के लिए ऑड इवन प्लान लाया गया। इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली यू मस्ट बी नोइंग कि एक दिन वो गाड़ियां चलेंगी जो ऑड नंबर की है, सेकेंड डे वो गाड़ियां चलेंगी जो इवन नंबर की है। ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सीएनजी व्हीकल्स। एंटी स्टबल बर्निंग एफर्ट्स लाया गया, एन इनिशिएटिव टू कन्वर्ट स्टबल इनटू बायोफ्यूल्स। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट लाए जा रहे हैं स्टबल को बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने वाली मशीन डेवलप करी। एयर प्यूरिफायर, स्मोक टावर, दिल्ली हैज इंस्टॉल्ड स्मोक टावर टू रिड्यूस लोकलाइज्ड पोल्यूशन। दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्रक में वाटर स्प्रिंकलर फिट करके बहुत सारी जगह पे पानी का छिड़काव करा, जिससे पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। बैनिंग फायर क्रैकर्स, पोल्यूशन को कम करने के लिए फेस्टिवल के समय फायर क्रैकर्स को भी बैन किया गया है। दिल्ली में दिवाली में पिछले कई सालों से बैन रहता है। इस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कई बार गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल रेन का भी प्लान किया है, जो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से करते हैं, जिसमें हम सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस को प्लेन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्लाउड में ले जाकर छोड़ते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करता है। ये केमिकल वाटर वेपर को अट्रैक्ट करता है, जो कि एक रेन क्लाउड का फॉर्मेशन करता है और झमाझम बारिश होती है, जो डस्ट और अदर एयर पॉल्यूटेंट को टेम्पररीली सेटल कर देता है और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इस पॉल्यूशन के कारण न सिर्फ हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि और कई सारी चीजें हैं जिसमें इसका इम्पैक्ट देखा जा सकता है, लाइक स्टूडेंट के एजुकेशन पर इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। उस समय स्कूल कॉलेज सारे बंद हो जाते हैं, जिस कारण स्टूडेंट की स्टडी में डिस्टरबेंस आती है। बच्चों की स्टडी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो उस कारण कई बार स्कूल कॉलेज और ट्यूशन को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड पर कर दिया जाता है। 19 दिसंबर की ही ये न्यूज आर्टिकल है, पोल्यूशन के बढ़ने के कारण गुरुग्राम एंड फरीदाबाद की स्कूल को हाइब्रिड मोड में कर दिया गया। 19 दिसंबर का ही ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल है, जो दिल्ली की एयर क्वालिटी को दर्शाता है और इस पोल्यूशन के सर्ज होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और हरियाणा में भी दिल्ली की तरह फायर क्रैकर्स पर कंप्लीट बैन लगा दिया। बट हमें इस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए लॉन्ग टर्म और एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन चाहिए। इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट, enhance metro, buses and shared mobility system to reduce vehicle use. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना चाहिए। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, हमें ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को कम से कम पॉल्यूट कर सकें। एफोरेस्टेशन, इंक्रीज ग्रीन कवर टू इम्प्रूव नेचुरल एयर फिल्ट्रेशन, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। Regional cooperation, collaboration with the neighboring state to tackle the stubble burning and industrial pollution, हमें एकजुट होकर इसमें काम करना चाहिए, ना कि हमें किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरी सरकार को बदनाम करना चाहिए। ये पूरे सिटीजन, पूरे कंट्री या पूरे अर्थ के बेनिफिट की बात है। ये आज के एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री करने का काम है, इसलिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। Awareness campaign, educate citizens about the health impact of pollution and promote behavioral changes.
हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कैसे हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम एनवायरनमेंट को हम पॉल्यूट करें। And being a responsible citizen, we must care our planet. Plant more and more trees, stop cutting trees, try not to use single use plastics। जो पुरानी गाड़ियां हैं जिसके पुराने रजिस्ट्रेशन है, जो 15 साल 20 साल की हो चुके हैं, गवर्नमेंट को उसको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। जो मैंने इस वीडियो में टर्म यूज किया है उसको हम डिटेल में समझेंगे। लाइक AQI एक टूल है जो कि एयर क्वालिटी को मेजर करता है। उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं, लाइक ओजोन, पार्टिकल पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। PM2.5 का इस वीडियो में या फिर हम न्यूज में या फिर सोशल मीडिया पे भी हम बहुत सुनते हैं। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड मैटर से बने होते हैं और एयर में ही सस्पेंडेड होते हैं और दिल्ली के पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा मिलने वाले पॉल्यूटेंट हैं। PM2.5 ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर होता है या उससे कम होता है। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और लंबे समय तक एयर में सस्पेंडेड होते हैं। ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे लंग्स में जाके और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं। PM2.5 से बहुत सारी इलनेस होती है, लाइक हार्ट डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्रोनिक लंग डिजीज, कैंसर एंड प्रीट्रम्बोट्स। ये पार्टिकुलेट मैटर व्हीकलर इमिशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से होता है। PM10 ऐसे पार्टिकल्स को कहा जाता है जिनका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटा होता है। ये पार्टिकल्स रोड और डस्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से जनरेट होता है, सांस के थ्रू नोज से होते हुए लंग्स में चला जाता है और ये हमारे हार्ट एंड लंग्स को डैमेज करता है। ये स्मोक, सूट, सॉल्ट, एसिड, नेटल्स एंड डस्ट से बना होता है। व्हीकल्स के इमिशन से होता है, लकड़ियों के जलने से, जंगल में आग लगने के कारण, इंडस्ट्रियल इमिशन, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, लैंडफिल्स, ग्रेवल पिट्स, agriculture and open lands. PM10 is roughly 5 times smaller than the width of human hair. PM10 ह्यूमन के हेयर से 5 गुना छोटा होता है। इस पोल्यूशन के कारण दिल्ली के लोगों की 10 से 12 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। स्मॉग स्मॉग प्लस फॉग से मिलकर बना होता है। ये एक ऐसा पोल्यूशन है जो विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। स्मोक को इनहेल करने से ह्यूमन हेल्थ पर बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, आई बर्निंग, अस्थमा, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। एयर पॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट पॉल्यूटेंट के थ्रू जो एयर का कंटामिनेशन होता है उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी मस्ट केयर आवर प्लैनेट। हमें अपनी आने वाले जनरेशन को ध्यान में रखकर कोई भी स्टेप उठाना चाहिए कि हम उसके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर छोड़कर जा रहे हैं। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel, The Geography Times. Thank you.